तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। अगर वहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन कर पाते हैं तो वो आपका एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और आपका हमारे चैनल द रिवॉल्यूशन एकेडमी के ऊपर आपका स्वागत है। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। एक विद्यार्थी के लिए क्रांति क्या होती है? शिक्षा ही उसकी क्रांति है, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो आपको महान बनाता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो आपको समझदार बनाता है। शिक्षा आपको रोजगार के अवसर देता है। शिक्षा आपको नए नए डायमेंशन देता है। और शिक्षा के लिए जरूरी है हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें। अगर आप बच्चे 12th में हैं या फिर जो देख रहे हैं, अगर उनको 12th क्लास में कोई बच्चा है तो उनके लिए मैं आज के आपके लिए लेके आया हूँ EFLU यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा EFLU के बारे में और CUET एग्जाम के बारे में। तो क्या होता है कि जब बच्चा 12th पास करता है तो वो एक क्रूशियल फेज होता है उसकी लाइफ के लिए। और अचानक स्कूल से जब बाहर जाके वो सोचता है कि वो कॉलेज में जाना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कौन सा कोर्स चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, तो उसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उस बच्चे को 12th के बच्चे को इतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं। और उसमें क्या होता है, जिन लोगों के पहले से जानकारी है, जिनके परिवार में एजुकेटेड लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो वहाँ से पढ़े हुए होते हैं, वो लोग ही वहाँ पे जा पाते हैं। और जो आम ग्रामीण लोग हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, वो उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो आप अगर आज ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम बात कर रहे हैं CUET एग्जाम की। पहले मैं आपको बता देता हूँ, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब ये है कि एक कॉमन टेस्ट होता है जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है उसके एडमिशन के लिए जरूरी है। तो आप बीटेक करना चाहते हो, आप BA करना चाहते हो, आप BSc करना चाहते हो, आप BCom करना चाहते हो, या इसके अलावा बहुत सारी डिग्रियां हैं जैसे BCA और नर्सिंग, एग्रीकल्चर, उन सब के लिए CUET एग्जाम होता है। तो अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपको CUET एग्जाम देना चाहिए। फिर मैं आपको डे बाय डे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या विशेषता है, और जो आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं EFLU, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, आज मैं आपको EFLU के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका एक मोमेंट आपकी लाइफ बदल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं EFLU के कैंपस की। तो इसके 3 कैंपस हैं। जो इसका मेन कैंपस है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो है हैदराबाद। इसके अलावा इसके 2 कैंपस और हैं। एक है उत्तर प्रदेश में लखनऊ और दूसरा है शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो EFLU के 3 कैंपस हैं। आपको टारगेट करना चाहिए कि आपका मेन कैंपस हैदराबाद में एडमिशन हो। अगर उसमें नहीं हो पाता है तो लखनऊ और शिलोंग कैंपस भी बहुत अच्छे, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो BA के लिए जो कोर्सेज है, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस किस चीज से आप एजुकेशन पढ़ सकते हैं, तो वही सब आपको बता रहा हूँ। BA प्रोग्राम कोर्स, BA ऑनर्स होता है यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसको अपन मीडिया बोलते हैं। तो मीडिया में जाने के लिए जिस चीज की जरूरी होती है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ओके, तो ये पहला कोर्स है। दूसरा कोर्स है BA ऑनर्स इंग्लिश। इसके बाद BA ऑनर्स चाइनीज, अरेबिक, जर्मन। इसके बाद जापानीज, कोरियन, पर्शियन, रशियन, स्पेनिश, ये सभी लैंग्वेज हैं। इटालियन, फ्रेंच, परफॉर्मिंग आर्ट्स और डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो EFLU है उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आपने समझ लिया होगा, इसमें जो मेन कोर्सेज हैं वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पढ़ने के अपने फायदे हैं। पहली बात, आपको लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो आप आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, जो मर्जी बच्चे हो, आपने आपके पास बस 12th में आपके 45% चाहिए और जनरल को 50% चाहिए। आप इस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में चाहे एंट्रेंस टेस्ट दे के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप देख लिए आपने कि कौन कौन से कोर्स हैं EFLU यूनिवर्सिटी में। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो CUET का एग्जाम होता है उसमें EFLU में एडमिशन लेने के लिए अपने को किस चीज की रिक्वायर है। तो इसका जो पहला पेपर होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का।
ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक आती है, ग्रामर आता है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर पाते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की वो ये है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 50 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो आप उनको छोड़ सकते हैं। तो पहला जो पेपर है वो है इंग्लिश का। कितने क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन आएंगे 50। आपको अटेम्प्ट कितने करने? आपको अटेम्प्ट करने 40। आएगा क्या? सिलेबस क्या है? तो सिलेबस एकदम सिंपल है, वो सिलेबस हम आपको यहीं पे यूट्यूब पे धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे, तो आपको अपडेट रहना है। इसके बाद में दूसरा पेपर होता है जो जीटी, जनरल टेस्ट, जिसमें क्या क्या चीजें आती है? मैथ आती है, रीजनिंग आती है, और जनरल नॉलेज आता है, ठीक है। तो इसमें जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं। तो आप समझ गए, पहले पेपर में 50 क्वेश्चन है इंग्लिश में, आपको 40 अटेम्प्ट करने, इसमें 60 है, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो प्रत्येक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, ठीक है। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किए और तो 50 नंबर हो गए आपके, और आपने 5 गलत किए तो आपके 5 नंबर माइनस हो गए। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। माइनस मार्किंग कितनी है? 1 नंबर, ठीक है। तो 2 पेपर होते हैं इसमें, इंग्लिश का और दूसरा है जीटी का। जीटी में क्या आता है? मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ठीक है। ये मार्क पर क्वेश्चन 5, माइनस मार्किंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अभी मैंने बताया कि आपको ईएफयू में क्यों पढ़ना चाहिए। अपन ने बात की कोर्सेज की, अपन ने बात की एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या कोर्स रहता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपने को एडमिशन क्यों लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात, एक विद्यार्थी के लिए एक लाइब्रेरी जरूरी होती है। आप यूनिवर्सिटी में गए, आप किसी कॉलेज में गए, अगर वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी नहीं है तो आपको पढ़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी भी है, और यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 लाख पुस्तकें इस लाइब्रेरी में है। तो आपको दुनिया का जो ज्ञान चाहिए वो आप इस लाइब्रेरी से उठा सकते हैं। दूसरी बात फिर करते हैं हम स्पोर्ट्स की। तो यहाँ पे इंडोर और आउटडोर के लिए, दोनों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं और यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो भी आपको एक फैसिलिटी मिलती है। फिर बात करते हैं हॉस्टल्स। जैसे आपका एडमिशन हो गया लखनऊ कैंपस, हैदराबाद कैंपस या शिलोंग कैंपस में, तो आपको टेंशन रहेगी कि हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। तो उसकी सुविधा भी कौन देता है? यूनिवर्सिटी, ईएफयू, ठीक है। तो ये आपको हॉस्टल प्रोवाइड करती है, आपको वहीं रहना होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही हॉस्टल रहते हैं, तो ये भी नहीं है कि आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जहां आपकी क्लास लगती है उसी के पास में, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही आपके हॉस्टल होते हैं, और वहीं पे मैस होता है, और आपको खाना भी वहीं मिलता है। उसके बाद करें गेस्ट हाउस। जैसे कभी आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स अगर आपके पास आते हैं ईएफयू में, तो उनके ठहरने के लिए ईएफयू यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस की व्यवस्था भी है। इसके अलावा हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आज के समय में जब इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं तो हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे है, जहाँ पे आपका एकदम फ्री चेकअप होता है और एकदम फ्री इलाज होता है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने चाइनीज से ग्रेजुएशन कर लिया, जर्मन से ग्रेजुएशन कर लिया, या किसी और चीज में ग्रेजुएशन कर लिया, तो जब आप बीए ऑनर्स कंप्लीट करते हैं तो आपके पास प्लेसमेंट के ऑफर आते हैं। जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सैमसंग हो गई, हुंडई हो गई, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। तो वहां पे एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है लैंग्वेज का, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते, तो आप मास्टर्स डिग्री करके आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, जिसके तहत अपन अगर जैसे अपने चाइनीज लैंग्वेज की या फिर अपने जैसे जर्मन लैंग्वेज से बीए किया, तो अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्जाम लेती है, उसके बाद अपने को क्या देती है? स्कॉलरशिप, और अपन
जर्मन में जाके अपन जर्मन का अध्ययन कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज का। ओके, तो ये भी अपने पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। ग्लोबल आउटरीच, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी में इसमें, जिससे क्या है कि आपको इंटरनेशनल नॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है, पहला आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ये लर्निंग प्रोग्राम होता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में चल रहा है वर्तमान में, और इसके अलावा जो अफ्रीकन कुछ कंट्री है उसमें भी इनका ये प्रोग्राम चल रहा है, आईटीपी। ये भी एक प्रोग्राम है जो कि बाहर के देशों के स्टूडेंट्स हैं वो ईएफयू में पढ़ने आते हैं इस प्रोग्राम के तहत, और यहाँ से वो पढ़ के अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है। एमओयूज, तो ईएफयू यूनिवर्सिटी का लगभग 15 यूनिवर्सिटियों के साथ एमओयू है। एमओयू का मतलब ये है कि वो 15 यूनिवर्सिटियों के साथ उन्होंने समझौता किया है। जैसे इटालियन लैंग्वेज है तो उसके लिए उन्होंने इटली की 3 यूनिवर्सिटियों के साथ समझौता कर रखा है, और उसके तहत जो इटली के विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए इंडिया आते हैं, और जो इंडिया के विद्यार्थी हैं वो इटली की उन यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। इसी तरह जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आपने जापानीज ली, तो आप अगर जापान की किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे तो पहली बात तो उसमें आपको फुल स्कॉलरशिप मिलती है, आपका सिंगल रुपया खर्च नहीं होता। दूसरा, आप अगर एक उसी देश में पढ़ते हैं जिस देश की वो लोकल भाषा है, तो आपको उस लैंग्वेज का पूरा ज्ञान होता है, और आपके लिए अपने कैरियर के लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। तो अपने को मेन फोकस क्या करना है कि जो विद्यार्थी 12th में, उनका अपने को सीयूईटी का फॉर्म भरवाना है, सीयूईटी का फॉर्म फिल करवाना है। वो फॉर्म जैसे ही आएंगे हम आपको हमारी यूट्यूब द रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे आपको क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप वो फॉर्म फिल करने ला, और जो भी आपकी डिमांड, अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हैं तो आप ईएफयू की फॉर्म भर सकते हैं। और जब तक फॉर्म आएंगे तब तक मैं आपको प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जो भी कोर्सेज हैं, क्या क्या डिमांड है, वो सब आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा यूट्यूब पे। तो उसमें आप जब भी वीडियो देखें तो अपने अलग से कैटेगराइज कर लें कि आपको कौन से कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ताकि जब फॉर्म्स आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप वो फॉर्म भर सके। और आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी हमारी तरफ से फ्री उपलब्ध करा जाएगा यूट्यूब पे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और आप अपने सपनों को जी सके, आप अपने सपनों को पूरा कर सके। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपडेटेड रहना है और अपना टारगेट फिक्स रखना है। आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है और अपने सपनों के लिए जीना है। तो जो बच्चे 12th के हैं उनसे मैं यही बोलना चाहता हूं कि इंडिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़िए, ताकि आपको एक पढ़ने का अच्छा माहौल मिले और आपको सीखने के लिए नई नई चीजों का एक्सपीरियंस मिले, और आपका कैरियर एकदम सेफ हो। ठीक है, तो द रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए जितना अच्छा हो सके उतना करें, और मेहनत करना आपके हाथ में, आप मेहनत करते रहिए और अपडेट रहिए। और सीयूईटी के फॉर्म जल्दी आने वाले हैं, जनवरी में कभी भी आ सकते हैं। इसकी एग्जाम डेट है 15 मई से 31 मई। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत है।